नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला किया है। घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम घटाए हैं गैस सिलेंडर के। और इसी बीच बड़ी जानकारी यह है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 400 रुपए की राहत मिलेगी, क्योंकि 200 रुपए की सब्सिडी उन्हें पहले से दी जा रही है और 200 रुपए जो तमाम गैस सिलेंडर पर घटाए गए हैं उसका भी लाभ उन्हें मिलेगा। उज्ज्वला के तहत अभी 200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। राजधानी जयपुर में अब 1106 रुपए की जगह पर 906 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। श्रीगंगानगर में 1133 रुपए के बजाय इस राहत के बाद 933 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा। तो रक्षाबंधन और ओणम से पहले ये बड़ा ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। महंगाई राहत को लेकर के 200 रुपए कम किए गए हैं गैस सिलेंडर पर। करोड़ एक्टिव कंज्यूमर थे, वो 14 करोड़ अभी बढ़ के 33 करोड़ हो गया है। 100% से ज्यादा ग्रोथ हुई। एलपीजी कंजम्पशन भी देश में बढ़ी है। अभी नया 75 लाख एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिया जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में दिया जाएगा। मैं सब मानता हूं कि राखी की इस अवसर पे, रक्षाबंधन की इस पवित्र अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की, अपने परिवारजनों की उन्होंने जिम्मेवारी ली। घरेलू सिलेंडर के ऊपर जो कीमतों में कमी आई है, उस कमी का काफी असर पूरी प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ेगा। महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। पहले राजस्थान सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर का ऐलान किया, उसके बाद में केंद्र सरकार ने ये बड़ी कटौती जो है इस बार की है। करीब 1100 रुपए का सिलेंडर पहले आ रहा था। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर को लेकर के जिस तरह से जो बड़े फैसले किए गए हैं दोनों सरकारों की तरफ से, उसके बाद में कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि चुनाव से पहले आम जनता के अच्छे दिन आ गए हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आसिफ खान सर। कितने सिलेंडर आपके घर में काम में आते हैं सिर्फ मियाँ? कम से कम 2 सिलेंडर। कितने का एक सिलेंडर आता है? 1120 रुपए का मिलता है सवाई माधोपुर। अगर सब्सिडी मिलती है इतनी तो कितना फर्क पड़ेगा? उसमें तो बहुत फर्क पड़ेगा साहब। उसमें तो लोन टेलपत गाड़ी सब आएंगे, बाकी चीजों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी आपकी? पूरी हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम जन जो है वो अपनी जरूरत के सिलेंडर वगैरह लेने आते हैं। ये एक बड़ा गोदाम है सिलेंडर का। सर, कितना फर्क पड़ता है आप लोगों के, एक आम आदमी के सिलेंडर में जो है कीमतें कम होने से? बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। घर का खर्चा चलेगा 200 रुपए में, तो आने जाने का खर्चा पड़ेगा। पेट्रोल 110 रुपए हो रहा है, क्या करेगा आदमी? महंगाई इतनी तगड़ी हो रही है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। बाजार की महंगाई पे भी असर। मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी क्या करेगा? महंगाई बढ़ रही है। मजदूर वही 300 रुपए कमा रहा है। महंगाई तो 1100 रुपए में 11 से 7 रुपए का आ रहा है, और ये मजदूरी वही है 500 रुपए। जी बिल्कुल, कुछ यहाँ पर डीलर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कीमतें हैं अभी सिलेंडर की राजस्थान में, जयपुर में? अभी सर 1106.50 रुपए गैस एक सिलेंडर की रेट। मतलब आम जो रसोई वाला जो सिलेंडर है, हाँ, उसकी 1106.50 रुपए। कमर्शियल सिलेंडर की? कॉमर्शियल की 1700 रुपए, 1700 रुपए करीब है। तो कितना फर्क पड़ता है? पिछले कुछ लंबे अरसे से देखा जाए लगातार कीमतें बढ़ रही थी, कितने अरसे बाद इतनी बड़ी जो है कमी की गई है? जो पहले सब्सिडी मिल रही थी वो सब्सिडी अभी बंद हो गई। कुछ कस्टमर को भी सब्सिडी वापस मिलना भी चालू हो गई। वो जो गहलोत सरकार ने भी स्कीम चलाई थी 500 रुपए में सिलेंडर, बिल्कुल, उसमें से उज्ज्वला गैस कनेक्शन जिनके कनेक्शन हुए हैं उन कस्टमर को सब्सिडी मिलना भी चालू हो चुकी है। केंद्र की तरफ से उज्ज्वला में जो बड़ी ये राहत दी गई है, इससे कितना आप असर मानते हैं? बड़ी कटौती एक तरह से? हाँ, काफी गैस में काफी फर्क से बाद इतना दाम कम हुआ है? काफी कम हुआ है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। 1100। और अभी कितने का आ रहा है? 1200। बढ़ता जा रहा है आपके। तो आप लोग ब्लैक में लेते होंगे, इस वजह से महंगा है से। जी। अभी 200 रुपए सस्ता होगा, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत सस्ता। रुपए से हर स्त्री बहुत कुछ खरीद सकती है जो वो खरीदना चाहती है, जैसे बच्चों के स्कूल में पे कर सकती है। बहुत बड़ी राहत है। अगर एनुअली हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ बिग हेल्प, बट इट्स थैंक्स कि हमारे लिए भी 200 रुपये बहुत बड़ी बात। पहले जो बढ़ा था
तो एकदम से अभी हमें रिलैक्सेशन मिला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो और हम धन्यवाद देंगे कि हमारी सरकार को कि उन्होंने इतना बड़ा हमें रिलैक्सेशन दिया है कि वास्तव में बजट हमारा गड़बड़ा जाता है। क्योंकि आप मान के चलें कि एक महीने की बात नहीं है, जिसकी बड़ी फैमिली है उसके तो 15 दिन में या पौन महीने में ही खत्म हो जाता है, तो फिर उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। सिलेंडर जब खत्म हो जाता है तो एक रोटी भी हम नहीं सेक पाते हैं। तो सिलेंडर तो हमारा मेन जो होता है किचन का वही होता है। तो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है। आज 200 रुपये भी कम किए। पहले आ रहा था 1125 रुपये में जो सिलेंडर आ रहा था, अब हमारा 925 रुपये में हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, खुशी की बात है। 200 रुपये कम है, इसके लिए हम बहुत रिलैक्स है। हमारे लिए बहुत मायने रखता है लेने के लिए 200 रुपये। बहुत बढ़िया। इधर ना काय की रोटी करें हमें कचूते तो सेक के खानी पड़ेंगी। बताऊँ मोल ले लेके नहीं इधर करके नहीं खा रहे हैं हम। मैं बताऊँ बच्चा को पेट तो भरना ही पड़ेगा। तो अब तो खुशी है अब। हाँ अब हमारे बहुत। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने के केंद्र के कदम को चुनावी जुमला करार दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि गहलोत सरकार पहले से ही राहत दे रही थी, दबाव में बीजेपी सरकार ने अब चुनाव को देखते हुए यह कदम उठाया है। जो सिलेंडर पर दाम कम करना, ये जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि वो अब ये समय आ गया कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा। तो ये सिलेंडर के दाम कम क्या, मैं तो समझता हूं कि हर वस्तु के लिए ये दाम कम करने की कोशिश करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में जो काम करके दिखाया और पूरे देश में एक उदाहरण बन के सामने आए, मोदी जी को मजबूर होना पड़ा और गैस सिलेंडर के दाम कम करने पड़े। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने 4 संभागों के नेताओं से मुलाकात की है। नेताओं से खुद की जीत, सरकार रिपीट को लेकर के महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए हैं। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ इस दौरान प्रदर्शन भी देखने को मिला। चाकसू में सोलंकी समर्थकों ने भी हुंकार भरी है सोलंकी के समर्थन में। तो राजधानी जयपुर में आज स्क्रीनिंग कमेटी के सुझावों के दौरान बाहर जमकर वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ नारेबाजी की गई। चाकसू से आए कुछ लोगों ने नारेबाजी की, टिकट नहीं देने की मांग की और साथ ही साथ चाकसू में वेद प्रकाश सोलंकी को अपने समर्थकों का लाभ भी मिला है। तो आज दिन भर राय मशवरे का दौर चला है। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी जयपुर, जहां पर सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, क्या जानकारी राजधानी जयपुर से? आज दिन भर जो दौर चला है बैठकों का, स्क्रीनिंग कमेटी ने राय मशवरा किया है दावेदारों के साथ, नेताओं के साथ। जी, और राय मशवरा जो है अब भी चल रहा है और रात के 10 बजे बाद तक भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी भी 2 जिले बाकी हैं, अलवर और दौसा, जिसके नेता मेरे साथ में इस वक्त खड़े हैं। कांति मीणा जो कि निर्दलीय चुनाव जीत करके आए थे थाना गाजी से, इस बार फिर कांग्रेस का टिकट चाह रहे थे। निर्दलीय जीते और कांग्रेस टिकट क्यों दे आपको? वहां पर भी तो कांग्रेस के नेता हैं। तो ये पार्टी ने जब मेरे लिए काम किया, सरकार ने काम किया है, चुनाव लड़ाने के लिए काम किया है, टिकट भी देगी, काम भी किए हैं, टिकट मेरे को देगी। क्योंकि 20 साल से कांग्रेस में चुनाव नहीं जीत रही है और जब तक मेरे को टिकट नहीं देगी कांग्रेस, जब तक वहाँ कांग्रेस नहीं जीतेगी चुनाव। कांग्रेस नहीं जीतेगी। तो ऐसा दमखम है क्या कि कांग्रेस से ऊपर एक निर्दलीय हो गया आपके इलाके में? कुछ सामाजिक वोट है, 55,000 वोट तो मेरे समाज के हैं और एक मैं बहुत बड़े गांव थानागाजी में पैदा हुआ हूँ, जहाँ 20,000 वोट वहाँ है जो और समाजों के वोट है। तो मेरा गांव और मेरा समाज मेरे साथ है, इसलिए मैं चुनाव जीतता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। क्या कांग्रेस के प्रति लहर है जिसकी वजह से आप निर्दलीय होने के बावजूद कांग्रेस का टिकट लेने के लिए यहाँ पर पीसीसी वॉर रूम आए? मैं इसलिए आया हूँ, अगर मैंने कांग्रेस के सरकार में जनता की जितने काम करवाए हैं तो इस कांग्रेस को उसका फायदा मिलना चाहिए, उनकी सीट भी निकलनी चाहिए। सरकार आती दिख रही है, ये भी आपके समझ में आ रहा है कुछ? सरकार क्यों नहीं आएगी? सरकार ने बहुत काम किए हैं, इसलिए अशोक जी दोबारा 4थी बार यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है? जनता को काम चाहिए, जो काम अशोक गहलोत जी ने किए हैं। एंटी इनकम्बेंसी होती है, 25 साल का ट्रेंड नहीं बदला राजस्थान में, तो क्या इस बार बदल जाएगा? इस बार बदलेगा कुछ नहीं है, बेकारी बात है। अब की बार 4थी बार
गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश गहलोत साहब मुख्यमंत्री होंगे। मेरे साथ में कांग्रेस के भी विधायक हैं, गोपाल मीणा, जमुआ रामगढ़ से। गोपाल मीणा, जीत के लिए पूछ रहे हैं कि आपके पास समीकरण क्या है, आप क्या बताने जा रहे हैं अपने बारे में? अभी हमारे सभी एमएलए जो भी हैं उनसे मिल रहे हैं, उनका खुद का फीडबैक ले रहे हैं। जीतना जो हमारी राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं और 4.5 साल में जो काम करके दिखाए हैं, जैसी बहुत सारी योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए हैं। 4 साल में जो काम, 4.5 साल में जो काम हुए, पिछले 70 साल में काम नहीं हुए। 4 साल में काम तो हुए, लेकिन जो विरोध हो रहा है उसको कैसे दरकिनार करेंगे? वेद प्रकाश सोलंकी 2 दिन पहले आपके सामने शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, आज उनका यहाँ पे विरोध भी हो रहा था और समर्थन भी हो रहा था। तो किस तरह से ये जो गुटबाजियां हैं, इससे पार पाएगी पार्टी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने अपने लोकतांत्रिक अधिकार है। कोई मांगता है, कोई विरोध करता है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि जो राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, उनके आधार पर कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार मजबूती से दोबारा आ रही है। और दोबारा आने के बाद में जो गारंटी दे रही है आदरणीय अशोक गहलोत जी ने, जो पहले काम कर दिया और अब आगे की गारंटी दे रहे हैं, निश्चित रूप से माने कि कांग्रेस उन गारंटियों को आगे भी पूरी करेंगी। दावेदार तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता नेता बनना चाहते हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं बनना चाहता कांग्रेस पार्टी में, इसलिए इस बार जो है ज्यादा दावेदारी सामने आ रही है। देखो, जहां ज्यादा दावेदारी आ रही है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कांग्रेस मजबूत है, और कांग्रेस मजबूत होने के बावजूद लोग सब चुनाव लड़ने की अपनी अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी एक व्यक्ति को टिकट देंगे, सब लोग उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि दावेदारों की जो बढ़ती हुई तादाद है वो पार्टी के लिए शुभ संकेत है और इससे पार्टी के आने की संभावना बढ़ती है। और जब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस रिपीट हो रही है, तब कहीं जाकर के लोग यहां पर आ रहे हैं। तो एक नया फॉर्मूला अख्तियार किया पार्टी ने कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को जयपुर में भेजा, ये संभागों के भी दौरे करेंगे। यहाँ पर दावेदारों से पहले इन लोगों ने पीएससी के मेंबर्स को भेजा, अब जो पूर्व के विधायक हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, एक्स एमपीज को बुलाया गया है। बिल्कुल बाबूलाल, एक उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि सरकार रिपीट होगी, जो पुराना रिवाज है वो टूटेगा और सरकार फिर से बन पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कोटा सुसाइड मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है और इसे लेकर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश की सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि युवाओं से राष्ट्र का भविष्य बनता है, लेकिन राजस्थान में हर साल 5,500 से ज्यादा युवा आत्महत्या करते हैं। सिर्फ कोटा शहर में 8 महीने में 24 आत्महत्या हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सरकार को शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण, खेल और रोजगार का प्रबंध करना है। ऐसे में राजस्थान की सरकार को एक व्यवस्था बनाकर देनी चाहिए, लेकिन सरकार के मंत्री किस किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। भविष्य होते हैं परिवार के भी, प्रदेश के और देश के, और युवाओं से ही इस राष्ट्र का भविष्य बनने वाला है। अमृत काल में केवल कोचिंग, और वो भी केवल एक शहर के अंदर 24 आत्महत्याएं हुई है जनवरी से लेकर अगस्त तक की। उसी शहर में हर साल औसतन 15 आत्महत्याएं हुई है। और मैं आपके माध्यम से नौजवानों को बताना चाहता हूं कि जीवन में आप जो करना चाहते हैं वो आपका निर्णय है, कोई और तय नहीं कर सकता कि क्या आपका भविष्य होना चाहिए। आपका निर्णय है, आप जो करना चाहें वो करें, लेकिन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिस तरह से परिवार के मुखिया की होती है, उसी तरह परिवार का, राजस्थान का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक व्यवस्था बनाकर दें। तो कांग्रेस पार्टी में जैसे जैसे टिकट के दावेदारों के साथ नेताओं की बैठक हो रही है, ठीक वैसे वैसे टिकट के दावेदारों का दंगल भी सामने आने लगा है। जयपुर के साथ ही प्रदेश के कई जिलों से टिकट की एक किचकिच सामने आई है। यह खास रिपोर्ट देखिए।
जो लोग जनता के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम टिकट भी देंगे, ऐसे लोगों का सम्मान भी होगा। और मुझे भरोसा है राजस्थान में 156 का जो हमारा नारा है वो 100% सफल होगा। कांग्रेस में टिकट दावेदारी का दंगल, कहीं नेताजी के विरोध में लगे नारे। कहीं नेताजी ने किया सियासत से किनारा। कांग्रेस में टिकट की जमीनी जंग। सोलंकी उसकी जिंदगी में भी नहीं आएगा, अभी आ चुका बस, अब नहीं आएगा सोलंकी अब नहीं आएगा। पक्की है इस बार, सोलंकी की जमानत जब्त होगी इस बार पक्की है, क्योंकि उसने 5 साल में घपले के अलावा और चोरी के अलावा कुछ नहीं किया है। पारदर्शी तरीके से टिकट का बंटवारा कोई हंसी खेल नहीं। इसका अंदाजा टिकट के असली दावेदारों को तलाश रही कांग्रेस की कमेटियों को हो रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ ही चुनाव समिति के पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक के तौर पर कहीं किसी नेता का विरोध सुनने को मिल रहा है तो कहीं मिल रही है खुलेआम चुनौती। जयपुर में खुलेआम चौकसों से मौजूदा विधायक के खिलाफ नारे लगने लगे। पार्टी तो सोलंकी में भविष्य देख रही है अपना भविष्य। अगर देखे तो संगठन में काम कर रहा है पार्टी, या तो विधायक लोकल जयपुर का ही होगा, या तो जयपुर लोकल का ही विधायक होगा। पार्टी अगर विश्वास करती सोलंकी में तो संगठन में काम करे। टिकट काटनी चाहिए उनकी, बिल्कुल टिकट कटनी चाहिए। ये जनता कह रही है, भ्रष्टाचार से युक्त आदमी, ये जनता की बच्चा परेशान है। जनता की रोड है, रोड को खुद के फार्म हाउस में ले जाके बना रहा है, विधानसभा की रोडों को खुद के फार्म हाउस में जाके बना रहा है। दरअसल जयपुर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक स्थल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हुई जो चाकसू इलाके के थे और वो मौजूदा विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का विरोध कर रहे थे। इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि सोलंकी को किसी भी सूरत में इस बार टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, सोलंकी का टिकट काटा जाना चाहिए। लोग आखिर सोलंकी से क्यों नाराज हैं? विरोध करने वालों ने तो खुलेआम कमेटी के पदाधिकारियों को चुनौती तक दे डाली कि अगर यहाँ से टिकट रिपीट हुआ तो हार तय होगी। सोलंकी तो नाराजियाँ भाई, स्थानीय कार्यकर्ता कोई मतलब कहीं तवज्जो को दे, बात को और मनमानी करे थे और बैरवान टिकट दिया, बैरवान टिकट भेजा किसने या खुद आए हो आप लोग? खुद आया था, ये खुद ही आया था। कोई कौन मान को दे चलो पब्लिक ये तो पब्लिक था। सोलंकी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग यहाँ करके हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? ऐसा कर दिया जो असली कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ के डाल दी, जीतने के दूसरे दिन ही उसने ये कार्य किया है। अब ये हार सिर्फ एक ही इलाके और एक ही नेताजी का नहीं है। दौसा के सर्किट हाउस में कांग्रेस की बैठक के दौरान गहलोत सरकार के 2 मंत्रियों को भी टिकट न दिए जाने को लेकर नारेबाजी हुई और ये 2 मंत्री हैं ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा। और ये सब हुआ चुनाव समिति के जिला प्रभारी कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने। जैसे ही खाचरियावास सर्किट हाउस पहुंचे, नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश के खिलाफ नारे लगाए तो कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा के खिलाफ भी नारेबाजी की। इसी तरह बांदीकुई विधायक GR खटाना के खिलाफ भी बाहरी भगाओ बांदीकुई बचाओ के नारे लगे। इस दौरान कई बार कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझते भी नजर आए। चुनाव समिति के जिला प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस पारदर्शिता बरतती है और कोई भी व्यक्ति टिकट लेने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट में तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ट्रांसपेरेंसी पे भरोसा रखती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पसंद को, जनता की आवाज को सम्मान देती है। जनता की आवाज के अनुसार जो लोग पॉपुलर हैं, जो हमारे MLA मिनिस्टर पॉपुलर हैं, जो हमारे नए कैंडिडेट पॉपुलर हैं, नौजवान हो, माँ बहन बेटी, उन सब की पॉपुलरिटी का सम्मान, जनता के मन में जिनके प्रति अच्छी भावना है उन सब लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं। कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर टिकट का जो दांव चला है उसका रंग हर जगह दिख रहा है। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और CWC के सदस्य जितेंद्र सिंह फूलबाग पहुंचे
तो उनसे मिलने के लिए टिकट के दावेदारों की भीड़ जुट गई। जिले भर से लोग अपनी जन समस्या लेकर भी पहुंचे। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी संभाग के आधार पर टिकट के दावेदारों से सवाल जवाब के साथ ही फीडबैक तैयार कर रही है, जिसके आधार पर जल्द ही कांग्रेस के टिकट दावेदारों का नाम सामने आएगा। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।